नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और आपको पता है, आपके एग्जाम में 2025 आपके एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बेसिक से और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके सरकारी कॉलेज पाने में। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख रहा है चैट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या आपको बतानी है, तो बताइएगा पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में विषम संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि आपको नंबर, जो प्लेस ऑफ नंबर है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो याद होना चाहिए कि। और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, तो फिर आपको जो बुकलेट मिलेगी उसमें पीछे एक रफ सीट होगी, और रफ सीट पर आप क्या करेंगे, तो आप अल्फाबेट्स के नंबर लिख लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपको ये काम कर लेना है, क्योंकि ऐसे 4 से 5 प्रश्न आपके बनेंगे जिसमें बार बार आपको अल्फाबेट्स के जो नंबर्स हैं वो काउंट करना पड़ेगा। तो उसमें आपका समय बहुत बर्बाद होगा, और आपको समय ही तो बचाना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे पी, और अगर हम लोग वी की बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे पी और वी अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पर देखोगे कि इनके बीच जो अंतराल है वो कितने का, तो वो 6 का आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 6 का अंतराल आ रहा है। वहीं अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग टी और डब्ल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 3 का अंतराल आ रहा है। वहीं पर अगर हम लोग ई और एच की बात करेंगे तो यहाँ पर भी इनके बीच आप देखोगे तो 3 का अंतराल आ रहा है। एल और ओ की बात करेंगे तो एल और ओ के बीच में भी आपको क्या हो रहा है, 3 का अंतराल आ रहा है। ठीक है, एक ही है जहाँ पर आपको 6 का अंतराल आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको विषम, इनमें से जो विषम है, जो अलग है, ठीक है, जो भिन्न है, उसी को चुनना था। तो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पी और वी हो जाएगा। ठीक है, तो जितने मेरे भाई बहन ऑप्शन संख्या ए आंसर किए हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट रहेंगे। तो ये बेसिक सा प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक बार आप लोग शेयर कर दो ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग भी जुड़ सकें। ठीक है, वो लोग भी जुड़ जाए। चलिए, अगला फिर से एक प्रश्न आ गया, आपको विषम समूह की पहचान करना है। ठीक है, विषम समूह की पहचान करना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, विषम समूह की पहचान करना है। तो चलिए एक बार हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, जी है, फिर आपका ई है, और उसके बाद सी है। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका ये है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एक ऑप्शन आपका एम है, फिर के है, और फिर आई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो एक और ऑप्शन आपका वाई है, फिर आपका डब्लू है, और फिर आपका सॉरी, वाई है, डब्लू है, फिर क्या है, फिर यू है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो एक और ऑप्शन आपका यहाँ पर ओ है, ठीक है, क्यू है, और एस है। तो अब यहाँ पर आपको विषम की पहचान करना है, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। देखो, अगर हम लोग जी की बात करें तो जी में से -2 आप करोगे तो क्या होगा, तो ई आएगा। और ई में से -2 करोगे तो आपका क्या हो रहा है, तो आपका सी आएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग एम की बात करेंगे तो एम में से -2 करोगे तो आप के आएगा, और के में से -2 करोगे तो आपका आई आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग वाई की बात करें तो वाई में -2 करोगे तो डब्लू आएगा, डब्लू में -2 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यू आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ओ में आप क्या करोगे, ओ में आप +2 करोगे, या एन ओ पी क्यू, +2 करोगे तो क्यू आएगा, और क्यू में आप +2 करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर एस। ठीक है, +2 करोगे तो ऐसा आएगा। तो बाकी सब जगहों पर तो माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आपका डी जो है ये भिन्न हो जाएगा। ओ क्यू एस जो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 एक समान है और एक भिन्न है। तो जो भिन्न है, जो विषम है, उसी की पहचान करना। एमपी है, एमएलसी है, रजिस्ट्रार है, एमएलए है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 4 आपको 4 शब्द दिए गए हैं, और इनमें से 3 जो है वो एक समान है, और चौथा जो है वो भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है वो आपको बताना है। एमपी होगा, रजिस्ट्रार होगा, एमएलसी होगा, या फिर एमएलए हो जाएगा। क्या आंसर कर देंगे, बताइएगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं और व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर दिया, आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको
मिलती रहती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो अगर देखो एमपी की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलसी की बात कर ले, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एमएलए की बात कर ले, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब राजनीतिक पद है, लेकिन रजिस्ट्रार जो है ये कोई राजनीतिक पद नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चार संख्याएं जोड़े दिए गए हैं, इनमें से तीन किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है। तो जो भिन्न है, जो विषम है, उसी की पहचान करना है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। तो चार संख्या जोड़े दिए गए हैं और उनमें से तीन किसी तरीके से समान है और चौथा जो है वो भिन्न है। तो किस तरीके से भिन्न है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग सारे ऑप्शन लिख लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। आप लोग फटाफट मुझे बताइएगा क्या आंसर होगा, तब तक आप लोग जो है करते रहिए, ठीक है। आप लोग करते रहिए और जल्दी फटाफट आप लोग आंसर करते रहिए, कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा, क्या आंसर करोगे। चलो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, बताइएगा क्या हो जाएगा। बाद में आप वीडियो को देख रहे हैं, बाद में क्लास को देख रहे हैं, तो आप पॉज करके आराम से सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं ले सकते, ठीक है। उद्देश्य बस ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना। क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 17:17 का स्क्वायर प्लस 17, ठीक है। क्या हो जाएगा, 306 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो 21, ठीक है। 21 क्या हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या कर देंगे, तो प्लस अगर हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर तो प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आप कर दोगे, कितना, 21 कर दोगे, ठीक। यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो 13 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है भिन्न कौन सा है, तो भिन्न आप तो देख ही रहे हो कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पर बाकी जगहों पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस हो रहा है। तो ये वाला जो विकल्प है ये आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, यही वाला भिन्न हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। दिए गए चार पत्र समूह में से तीन किसी तरीके से समान है और चौथा भिन्न है, ठीक है। तो जो भिन्न है उसी की आपको पहचान करनी है। तो चलिए इसका आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चीज़ों को लिख लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, तो चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए तो चीज़ों को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे तब तक क्या आंसर होगा, ठीक है। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बेसिक सी चीजें हैं, थोड़ा सा बस समझना है, ठीक है। थोड़ी सी चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ट्रिक्स को समझना है, मेथड्स को समझना है। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर प्रश्न को सॉल्व करना आपको बहुत मुश्किल नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको जो सबसे जरूरी करना है वो आपको जो डिजिट्स हैं, ठीक है, जो नंबर्स हैं, तो उनको आपको क्या करना है, उनकी प्लेस ऑफ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। डी की अगर हम लोग बात करेंगे तो डी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो 4 है, और 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 4 कर दो तो 20 हो जाएगा। और टी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो टी की प्लेस ऑफ वैल्यू आपको हो गए 20 है, ठीक है। क्या है, तो 20 है, तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग क्या कर लेंगे, अगर हम लोग बी की बात कर ले तो बी का क्या है, बी की प्लेस ऑफ वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो प्लस क्या कर दो, 2 कर दो, तो फिर क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और आपको पता है एफ की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो 6 है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें किसकी, ए की बात कर लें, ए की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और बी का जो प्लेस ऑफ वैल्यू है, जो स्थान है, वो क्या है, दूसरा है। इसी तरीके से अगर हम लोग ई की बात कर लें, ई की क्या है, तो ई का जो स्थान है वो क्या है, तो 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा। जबकि आपको पता है कि y का जो स्थान है वो क्या है, तो y का स्थान 25वां है, ठीक है। क्या है, तो y अगर हम लोग बात करेंगे तो अल्फाबेट में 25वां स्थान y का है, जबकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 30 आ रहा है। तो कौन सा विकल्प भिन्न हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ई और y वाला विकल्प आपका भिन्न है, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक कोड भाषा में सर्विस को, ठीक है, एक कोड भाषा में ये लिखा जा रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग नॉटी को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे।
तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग सबसे पहले सर्विस को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं तो आपको, और याद रखिएगा जब भी आपको रफ सीट आपको पीछे मिलेगी और आपके सामने जब क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आपको थोड़ा दूर दूर लिखना है, साफ साफ लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एकदम इसे इतना लिख लेंगे कि जैसे लग रहा है उनको पन्ना बचा करके अपने घरे लेकर के जाना है और उसी में चिट्ठी लिख करके नानी को भेजना है, इतना पास पास लिख लेंगे, इतना छोटा छोटा लिख लेंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा, कंफ्यूजन होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, गलतियां बहुत होती हैं। तो थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे। सर्विस को अगर यहाँ पर आप देखोगे तो सर्विस को क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखिए आर हो गया, ठीक है, क्या हो रहा है, ई हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, एस हो गया, फिर वी हो गया, फिर ई हो गया, सी हो गया और आई हो गया। तब कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है, एकदम बेसिक सी चीज है। आप देखो एस को क्या कर दिया गया, एस को तीसरे स्थान पर कर दिया गया, आर को इस वाले स्थान पर कर दिया गया और ई को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया। इसी तरीके से अगर हम लोग आई की बात करेंगे तो आई को इधर कर दिया गया, ई को इधर कर दिया गया, सी को इधर कर दिया गया, वी को इधर कर दिया गया। इसी तरीके से आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है किसको, आपसे पूछ रहा है, ठीक है, नॉटी को। ठीक है, किसको पूछ रहा है, तो आपको पूछ रहा है नॉटी को, NAUGHTY को। ठीक है, अब इसमें यहाँ कर क्या करना है, आपको एन को उठा करके यहाँ कर देना। एन को आपने उठा करके यहाँ कर दिया, यू को उठा करके आपने यहाँ कर दिया, ए को उठा करके आपने यहाँ कर दिया, जी को आपको यहीं पर कर देना है, एच को आपने उठा करके यहाँ कर दिया, वाई को आपने उठा करके यहाँ कर दिया, टी को उठा करके आपने यहाँ कर दिया। अब देख लो कहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो UAN तो यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, UANGYTH तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, UANGYTH ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बेसिक सी चीज थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक कूट भाषा में अगर हम लोग बात करें तो एक कूट भाषा में, ठीक है, इस शब्द को इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग लाइट की बात करेंगे तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा, अब आपसे ये पूछा जा रहा है। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है SURG और E। ठीक है, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको हम लोग लिख रहे हैं GITWU लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो लाइट को क्या लिखा जाएगा, लाइट को क्या लिखा जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो देखो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग एस में +2 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, तो आपका यू आ जाएगा। ठीक है, यस में अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एस में +2 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यू आ जाएगा। इसी तरीके से यू में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, तो UVW आ जाएगा। आर में अगर हम +2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। जी में +2 जोड़ देंगे आई आ जाएगा। ई में अगर हम +2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, जी हो जाएगा। मतलब सब में +2 जोड़ करके इस तरफ से लिखा जा रहा है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, तो लाइट में आपको +2 जोड़ना है। तो लाइट में एल में अगर आप +2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, JKLMN हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब एन आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें तो एन आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन संख्या है, तो बाकी आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं, यही वाला आंसर होगा। इस तरीके से करके आप समय बचा सकते हैं। ठीक है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपका ज्यादा समय ले सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करके आप आराम से समय बचा सकते हो। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर देंगे, तो इसको आप मिला लेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सीनरी को एक कोड भाषा में इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो उसी तरीके से ह्यूमिड को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो सीनरी की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, तो सीनरी की बात कर रहे हैं। तो जरा इनको दूर दूर लिख ले रहे हैं, SCENERY। ठीक है, सीनरी को अगर हम लोग बात करें तो सीनरी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो सीनरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीनरी को हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो, ठीक है, अगर हम लोग एस की बात करें तो एस की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 19 है। 19 गुणे 2 कर दोगे तो 38 आ जाएगा, और 38 प्लेस ऑफ वैल्यू है किसकी, एस की। सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, 38 कह रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग एस की बात करेंगे, ठीक है, क्या कर ले, अगर हम लोग एस की बात कर ले तो एस की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 19 है। ठीक है, 19 गुणे 2 अगर हम लोग कर देते हैं तो आपका आ जा रहा है 38।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग सी की बात करेंगे, सी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 3 है, 3 गुणे 2 कर दे रहे हो तो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग ई की बात कर लें, ई की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 5 है, 5 गुणे 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग एन की बात कर लेंगे, एन का जो प्लेस ऑफ वैल्यू है क्या है, 14 है, 14 गुणे 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 28 आ जाएगा। इसी तरीके से ई है, ई की प्लेस ऑफ वैल्यू 5 है, 5 गुणे 2 कर दोगे क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आर की बात कर लें, ठीक है, आर की बात कर लें, आर की जो प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 18 है, गुणे 2 कर दोगे क्या हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा। वाई की अगर हम लोग बात करें तो वाई की जो प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 25 है, 25 गुणे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। आपको इसी कोट में तो लिखा गया, इसी कोट में तो लिखा गया है 38, 6, 10, 28, 10, 36, 50, यही तो लिखा गया है। अब इसी तरीके से आपको ह्यूमिड के संदर्भ में कर लेना है, ठीक है, इसी तरीके से आपको ह्यूमिड के संदर्भ में कर लेना है। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी आप कर लोगे, ठीक है। तो ह्यूमिड के संदर्भ में भी इसी तरीके से आपको करना है। एच की बात कर रहे हैं, एच की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 8 है, 8 गुणे 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यू की बात कर ले तो यू की जो प्लेस ऑफ वैल्यू है वो क्या है, 21 है, 21 गुणे 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 16, 42, 16, 42, अच्छा 16, 42 आपको ये इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, 16, 42 आपको यहाँ दिख रहा है, 16, 42 यहाँ पर दिख रहा है। एम की बात कर लेंगे, एम की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 13 है, 13 गुणे 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो 16, 42 और 26, 16, 42, 26 आपको इसी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं, बाकी आप मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक कोट भाषा में प्लेयर को 119 लिखा जाता है, तो उसी तरीके से ऑप्शंस को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, प्लेयर को, ठीक है, प्लेयर को अगर हम लोग बात करें तो प्लेयर को क्या कर रहे हैं, तो प्लेयर को 119 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शंस को कैसे लिखा जाएगा, OPTIONS, ऑप्शंस को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, प्लेयर की अगर हम लोग बात करें, प्लेयर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको प्लेस ऑफ वैल्यू याद होना चाहिए। तो प्लेयर पी के प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप आंसर कर दोगे 16 है। एल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एल का स्थान क्या है, तो आप आंसर कर दोगे 12 है। ए की बात करेंगे, ए का स्थान क्या है, तो 1 है। वाई का स्थान क्या है, तो 25 है, ठीक है। ई का स्थान क्या है, 5 है। आर का स्थान अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, 18 है, ठीक है। तो इन सब को आप ऐड कर लो, ठीक है, इन सब को आप क्या कर लो, इन सब को आप ऐड कर लो, इन सब को आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 100, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो इन सबको आप ऐड कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 77 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। 77 में आपने क्या कर दिया, 42 जोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया 119 का, ठीक है। किसका आंसर आ गया, तो आपका आंसर आ गया 119। कितना ऐड कर रहे हैं, 42 को, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको करना है ओ की प्लेस ऑफ वैल्यू अगर हम लोग बात करेंगे तो ओ का स्थान क्या है, 15 है, ठीक है। पी की बात करेंगे तो पी का स्थान क्या है, तो 16 है, ठीक है। आई की बात करेंगे, आई है क्या, टी है, ठीक है भाई, गलती हो गया, यहाँ पर टी होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, टी होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग टी की बात कर लेंगे तो टी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप आंसर करोगे 20 हो जाएगा। OPTI होना चाहिए, अच्छा यही तो गलती हो रही है, ठीक है। आई की अगर हम लोग बात करेंगे तो आई की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओ की जो प्लेस ऑफ वैल्यू है वो कितनी है, ओ की अगर हम लोग बात करेंगे 15 है, ठीक है। एन की बात करेंगे क्या है, 14 है। एस की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो एस की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 19 है। इन सब को हम लोग क्या कर लेंगे, इन सब को हमको ऐड कर लेना है। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 108, और 108 में आप 42 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 150 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया क्या कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो आप सभी मेरे भाई बहनों से, जितने लोग बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। आपको मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें इसको कैसे सॉल्व करने का काम करेंगे तो देखो, अगर हम लोग बात करें 14 गुणे
14 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 392 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 14 गुणे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग क्या कर लें, इसी तरीके से अगर हम लोग 19 से क्या कर लें, 19 गुणे 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 722 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 19 गुणे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 19 गुणे 2 कर देंगे तो 38 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें, आंसर कर दोगे 38 से कर दोगे, 2 मिनट का काम था। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है एक बार फिर से इस तरीके का बेहतरीन वाला प्रश्न है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा, क्या आंसर करोगे। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर माइनस आप क्या कर दोगे, 14 का स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे, तो माइनस आप 2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 194 आ जाएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा, उसमें -2 कर दोगे तो 194 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो 16 का स्क्वायर आप करोगे तो 16 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 200। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर आप कर दोगे तो आ जाएगा 256, और 256 में -2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे 254। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है, 5 किताबें हैं। ठीक है, और 5 किताबों में 5 किताबें हैं, और 5 किताबें कौन कौन सी है, तो देखो कौन कौन सी 5 किताबें अगर हम लोग बात करें, 5 किताबें कौन कौन सी है, तो एक है बी, एक है जी, एक है एन, एक है पी और एक है टी। तो ये 5 किताबें हैं। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक सब चीज़ों को पढ़ते चलिएगा। आपसे क्या कह रहा है, 5 किताबें हैं, बी जी एन पी और टी, एक के ऊपर एक रखी हैं। ठीक है, एन और जी, एन तथा जी के मध्य केवल एक किताब रखी है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एन और जी के बीच में एक किताब रखी, मान लीजिए एन है, ठीक है, और जी है। ठीक है, क्या करते हैं, एन और जी के बीच में अगर आपसे कहते हैं कि कोई एक किताब रखी है, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बी पी के ठीक ऊपर है, बी जो है, बी वाली जो बुक है वो पी के ठीक ऊपर है। तो बी वाली बुक मान लीजिए, बी हम लोग मान लीजिए, पी यहाँ हम लोग मान ले रहे हैं और बी यहाँ मान ले रहा है, तो बी वाली जो बुक है वो पी के ठीक ऊपर है, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है, बी कह रहा है बी एन के ऊपर है, तो बी जो है ये एन के भी ऊपर हो गया। ठीक है, अगर मान लो यही यही हम लोग यहाँ पर करते, अगर इसी को थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, कहें सीधे से देख रहे हैं, थोड़ा सा घुमा के करें ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, ये 5 किताबें हैं, 5 किताबों में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है जरूरी नहीं किसी क्रम में, एन और जी के मध्य एक किताब है, तो मान लीजिए एन और जी के मध्य एक किताब है। ठीक है, तो मान लीजिए हम जी को ऊपर कर दे रहे हैं, एन को बीच में कर दे रहे हैं, जी और एन के मध्य एक किताब रखी गई। बी के ठीक ऊपर पी है, तो बी के ऊपर ठीक एक किताब है, तो इनके बीच में तो एक ही किताब है। और आपसे कह रहा है बी के ऊपर ठीक ऊपर जो है बी जो है वो पी के ठीक ऊपर है, तो या तो नीचे हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है। मान लीजिए हम ऊपर कर दे रहे हैं, पी के ठीक ऊपर क्या कर दें, बी कर दें। ठीक है, अच्छा अब आपसे क्या कह रहा है, बी एन के ऊपर है, तो बी एन के ऊपर तो है ही, तथा जी यहाँ पर क्या कह रहा है, जी जो है वो एन के ऊपर नहीं है, तो जी जो है वो एन के ऊपर नहीं है, तो जी जो है, जी क्या कह रहा है, जी कह रहा है एन के ऊपर नहीं मतलब नीचे है, तो यहाँ पर जो इनका स्थान होगा वो कैसा होगा, तो जी एन के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एन ऊपर होगा और जी नीचे होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए इस वाले में क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर कह रहा है कि एन और जी के मध्य केवल एक किताब रखी जा सकती है। एन और जी के बीच में क्या हो सकती है, केवल एक किताब रखी जा सकती है। ठीक है, एन और जी के बीच में, और कौन सी किताब बची है, तो एक ही किताब आपकी बची है, टी, तो ये हम लोगों ने टी रख दी। अब आपसे क्या कह रहा है, सबसे ऊपर कौन सी किताब है, तो सबसे ऊपर कौन सी किताब हो जाएगी, सबसे ऊपर आपका बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए तो जैसी जैसी चीज़ों को कहा गया बस वैसे आप रखते चले आइए, अपने आप आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रोहित ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, रोहित ने क्या किया है, तो रोहित ने पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ किया। ठीक है, कितना चलता है, 300 मीटर तक चलता है। ठीक है, कितना, तो 300 मीटर तक रोहित जो है वो अपने घर से चलता है। ये रोहित का अगर मान लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले तो रोहित का घर है, यहाँ से रोहित ने चलना शुरू किया 300 मीटर तक, और पोस्ट ऑफिस से अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, 300 मीटर चलता है और 300 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ जाएगा, दाईं तरफ मतलब ऊपर की तरफ, बाईं तरफ कहता तो नीचे की तरफ, तो दाईं ओर मुड़ गया।
ठीक है। और वहां से क्या हो रहा है, वहां से वह 200 मीटर चला, ठीक है। क्या हो रहा है, तो बाईं ओर मुड़ रहा है और कितना, और 200 मीटर चल रहा है, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है, बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि वो इस तरफ मुड़ गया, ठीक है। इस तरफ मुड़ा और कुछ कदम चला। अब रोहित अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से चलना शुरू किया था और इस तरफ चल रहा है, ठीक है। तो रोहित का मुख किस तरफ है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, पश्चिम दिशा की तरफ। कौन सी दिशा की तरफ, तो पश्चिम दिशा की तरफ रोहित का मुंह है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, मैं अपने घर से 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ चल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये वाली जो दिशा होती है, ये होती है आपकी उत्तर पश्चिम होती है, इधर वाली उत्तर पूर्व होती है, इधर दक्षिण पश्चिम होती है, और इधर अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व होती है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि मैं अपने घर से 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा हूँ, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में क्या कर रहा है, तो उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर इसका घर था और यहाँ से इसने क्या किया, तो यहाँ से इसने 30 मीटर चलना प्रारंभ किया, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से क्या किया, तो यहाँ से 30 मीटर इसने चलना प्रारंभ किया, ठीक। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, फिर इसने कह रहा है फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चल रहा है। दक्षिण पश्चिम मतलब ये तो हो गई उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। अब दक्षिण पश्चिम कह रहा है, दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाली दिशा होगी। जहां से इसने क्या किया, यहाँ से ये 30 मीटर दक्षिण पश्चिम चलना शुरू किया, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है इसके बाद ये दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व दिशा ये वाली है। तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर ये 30 मीटर अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व घूम गया, इधर घूम गया। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, फिर ये अपने घर की तरफ मुड़ गया। घर कहाँ है, घर इसका इधर की तरफ है। तो ये अपनी क्या क्या हो रहा है, यहाँ से ये अपने घर की तरफ मुड़ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, अगर हम लोग बात कर लेंगे कौन सी दिशा हो जाएगी, तो आप आंसर कर दोगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, ठीक है। कौन सी तरफ जा रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन से, उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं, ठीक है। रीजनिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को नहीं करने वाले हैं, ठीक है। छोटे छोटे सेशंस करने वाले हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और कंफ्यूजन ना हो। तो उम्मीद है आज जितने प्रश्न हम लोगों ने किए होंगे वो सारे आपको समझ में आए होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को और अधिक से अधिक आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। सेशन को आप लोग लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको वहां पर इसकी पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। और व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों को दिया है, तो व्हाट्सअप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, परेशानी होती है, या फिर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए जाने से पहले लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।